ठीक है ना। तो हमने क्या नोट किया, ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अगर ये वाला एंगल है तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, इस लाइन के एक ही साइड में होंगे, और अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इस लाइन के दूसरी साइड में। तो एक साइड वाले एंगल कौन से होते हैं, ये कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, और ये वाले कौन से होंगे, अल्टरनेट। तो यहाँ पे देख रखा है अगर लाइंस पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। ऐसे इसमें अगर लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो भूलेगा तो नहीं होगा, पक्का। चलिए देखिए आगे। तो इसके अकॉर्डिंग अभी आपने एग्जांपल किए तो नहीं होंगे अभी? छह एग्जाम्पल हो गए हैं। कल सबसे पहले आपके एग्जाम्पल चेक करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस बाद में, सबसे पहले एग्जाम्पल है। तो कल बुलाना पड़ सकता है, और 2 दिन की आपकी छुट्टी करनी पड़ सकती है बीच में। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फिगर दे रखी है उन्होंने, ये 2 लाइंस है ए बी, और दूसरे वाली कौन सी है, सी डी। इसमें एक लाइन है ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन, ये वाला एंगल कितने का है, 50 का। ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, और ये वाला एंगल कितने का है, 130 का। ठीक है जी। इन द फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पहले आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आपने शो करना है कि जो ए पी है और सी डी है वो क्या होंगी, पैरेलल। तो पहले मुझे बताइए वाई किसके इक्वल आएगा, ये 130 का है, तो ये कितने का आएगा, ये देखो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं है। अभी बताया, अभी तो फिर वही कंफ्यूज करेगा। अभी थोड़ी देर में बता दें कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, अल्टरनेट कौन से होते हैं, कौन से है? ये वाला एंगल कौन से है, ये तो 130 का है, तो ये कितने का आएगा, ये वाले एंगल कौन से होते हैं, कौन से एंगल होते हैं? तो और सो रहा है क्या? अभी 2 दिन पहले बताया था। अच्छा ये वाले कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ये वाले और ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 130 के। तो रीजन पूछ रहा था ना, रीजन क्या आएगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 50 का है तो एक्स वाला कितने का आएगा? हैं? ये भी 50 का आएगा। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग तो ये वाला होता है इसके नीचे वाला। एक लाइन है और ये पूरा एंगल कितने का है? ये पूरा एंगल 180 का नहीं आएगा क्या? स्ट्रेट लाइन है। अरे ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये पूरा एंगल कितने का आएगा? 180 का। x और ये वाला कितना? 50। दोनों को मिला के कितना? 180। इसको इसके रीजन में क्या लिखेगा? लीनियर पेयर। 50 प्लस का लोग आगे माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 50 130 डिग्री। समझ में आ गया? तो x सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा था? x और y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी आई? तो x और y कौन से एंगल है? x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130। ये एंगल कौन से है? यहाँ पे लिखो x इक्वल टू y इक्वल टू 130, बट these angles are alternate interior angles of lines कौन सी? AB and CD। दो लाइंस है ना, इन दोनों एंगल से कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो सो क्या लिखेगा? AB इज पैरेलल टू CD। समझ में आ गया? कल कितना होगा? बोले ये समझ में आ गया अच्छे से? इसके बाद आगे वाले देखिए। सेकंड क्वेश्चन इन फिगर। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। बताइए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फिगर 6.29 आगे से सुनो। देखो ये तीन चीजें बताई है ना, और इन्हीं तीन चीजों के बारे में सुनो 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 सुनो। पूरे जो चैप्टर है इन्हीं तीन चीजों के बारे में पूछूंगा, ठीक है? इनमें से आगे ध्यान रखना, मिसप्लेस हुई तो कैमरे के अंदर थप्पड़ लगेंगे देखो, ठीक है? और वीडियो पब्लिक हो जाएगी, तो पता है? तो थोड़ा इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। तो बच्चे देखिए सेकंड क्वेश्चन में इन फिगर 6.29 AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तीन लाइंस है देखो, AB, CD और EF, ठीक है? बट ये है कि क्वेश्चन भूल जाए अलग बात है, ठीक है? क्वेश्चन तो बच्चे भूल सकते हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे बेसिक्स है ना, ये नहीं भूलना चाहिए। ओके, इस चीज का आगे ध्यान रखियो। तो यहाँ पे ये लाइन ट्रांसवर्सल है, क्या क्या दे रखा है इन्होंने? x y z। ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, और ये वाला एंगल z है। और लाइंस कौन सी है? AB, CD और EF। यही है ना? सिंपल है, x का 3 नहीं आएगा। क्या 3 नहीं आएगा? ठीक है। x देखिए अब ध्यान से सुनो, इसमें सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, इतना आसान नहीं है। x y कॉरस्पॉन्डिंग है। x और y ये कोरस्पॉन्डिंग नहीं है बच्चे। x के कोरस्पॉन्डिंग कौन से वाला होता है?
ये वाले लाइन इस अगली लाइन के नीचे वाला, ये इस लाइन के नीचे की तरफ है ना, अगले वाला एंगल भी लाइन के नीचे की तरफ होगा। y के कोरस्पोंडिंग कौन सा आपका ऊपर वाली लाइन में, ये वाला, और नीचे वाली लाइन में ये देख, अगर ये इसके कोरस्पोंडिंग कौन कौन सा एंगल हो सकता है। अगर इस लाइन की बात करें, अगर ये ऊपर वाली साइड है तो ये भी ऊपर वाली साइड होगा, और इस वाली लाइन की बात करें तो ये भी ऊपर वाली साइड। अगर बाई चांस ये नीचे वाली साइड होता तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा होता, अगली लाइन में नीचे वाला, और इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा होता, अगली लाइन में नीचे वाला। समझ गया। तो यहाँ से तो ये बच्चे आपका फिगर दे रखे, क्या क्या दे रखा आपके पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ईयर, ये चीजें दे रखी है। और क्या दे रखा है, y और z की रेशो कितनी है, 3:7। एक्स वाई जेड है ना, लेट y को मान लीजिए 3a मान लें, ठीक है, x तो मान नहीं सकते, x तो पहले दे रखा है। z कितना आएगा, अगर y को 3a मानोगे तो z कितना आएगा, 7। ओके, नाउ सिंस AB और EF ये पैरेलल है, देखो बीच वाली लाइन को भूल जाओ, AB और EF पैरेलल है, तो X वाला एंगल और Z वाला एंगल कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो आप ये लिखोगे, सो x इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर z किसके इक्वल है, 7a के इक्वल है ना, सो x में कितना आएगा, 7। क्या समझ में आ गया। नाउ अब ये देखो, x और y दो लाइंस अगर पैरेलल हो, ये कौन से एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो। एग्जाम किए थे यूक्लिड वाले 5वें चैप्टर वाले 5.2 एक्सरसाइज, उसको इजी वे में कैसे लिख सकते हो, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल हो तो उसके एक साइड के इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या आएगा, 180। नाउ अब आप ये लिखोगे AB और CD ये क्या है, पैरेलल है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आ गया। रीजन लिखना तो ये आप ये लिख सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स। ठीक है, ऑफ सेम साइड। यहाँ से x कितना है, 7a, y कितना है, इक्वल टू 7a प्लस 3 कितना हो गया, 10a, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई, 180/10, यानी a कितना आ गया, 18। a कितना आ गया, 18। वैल्यू किसकी पूछी है इन्होंने, x। सो अगर a की वैल्यू 18 आ गई तो x किसके इक्वल था, 7a था, तो 7 इंटू a की वैल्यू कितनी, 18 इंटू 7 क्या होता है, 126। तो ये x वाला एंगल आएगा 126 डिग्री का। समझ में आ गया बच्चे, अच्छे क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट पढ़ो। इन फिगर 6.30
if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 डिग्री। पहले फिगर बनाइए, दो लाइंस पैरेलल है, चेक करना हो इनके AB एंड CD, AB और दूसरे वाले CD, ओके। और इसमें क्या दे रखा है, EF परपेंडिकुलर दे रखी है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर है, नाम क्या है इसका, EF परपेंडिकुलर का मतलब ये भी 90 का और ये भी 90 का, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल भी हैं, ये दे रखे हैं पैरेलल, हाँ ठीक है। एंड एंगल GED, EDG का है, अच्छा G इधर एक पॉइंट है, ये वाला एंगल देखिए GED, यानी ये पूरा एंगल ये कितने का है, 126। तो कौन कौन से एंगल निकालना आपने, AGE, देखो ये वाला एंगल AGE, दूसरा GEF, ये अंदर वाला एंगल, और तीसरा FGE, ये वाला एंगल। ये तीन एंगल निकाल रहे हैं आपने। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 126 का है, ये कितने का आएगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो इस लाइन को भूल जाओ, ऐसे ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल है, सो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया, एक एंगल तो निकल गया इक्वल टू 126। अब ये अगर 126 का है, ये कितने का आएगा, और ये पूरा एंगल कितने का, 180 का। तो 180 में से 126 को माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ जाएगा। सेकंड पार्ट लिखना हो, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू कितना आएगा, 180। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बोलेंगे ना, तो एंगल AGE 126 प्लस एंगल FGE 180, 126 प्लस का उधर जाके यहाँ से एंगल FGE ये कितने आएगा, 180 माइनस का 126, एंगल FGE आ गया आपके पास कितने का, 54 का। ओके, तो ये भी आ गया, ये अंदर वाला भी आ गया 54 का। अब कौन सा बचा, ये वाला, ये पूरा एंगल कितने का है, 126 का। ये एंगल कितने का है, 90 का। ये कितना बचेगा, उसे 90 माइनस कर देंगे अगेन। अब यही लिखोगे एंगल कौन सा है, GEF है ना, एंगल GEF डायरेक्ट लिखोगे एंगल GED माइनस एंगल FGE है, GEF या FEG है, FGE तो हमने निकाल दिया, GEF बीच वाला रह गया, ये हमने फर्स्ट वाला निकाला था, ये हमने लास्ट वाला निकाला था, बीच वाला रह गया। GEF इक्वल टू GED माइनस एंगल FED, समझे। ये एंगल कितने का, 126 का, और ये माइनस 90 का। रीजन इधर 90 वाले का जो EF था वो परपेंडिकुलर था CD से, तो सो एंगल GEF
इज इक्वल टू 126 में से 90 माइनस करोगे 26। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। मेन बात ये है कि आपको इन एंगल्स का पता होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, लीनियर पेयर कौन से होते हैं। इन 4 एंगल्स का आपको पता है, फिर तो क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे इजीली। अगर ये 4 एंगल आपको ऊपर से चले गए फिर आपसे चैप्टर भी ऊपर से चला जाएगा। ठीक है जी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर क्या बोला था मैंने, अगर क्वेश्चन गलत हो गया बर्दाश्त कर दूंगा, लेकिन अगर ये लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको पहचानने में गलती हो गई फिर चपटे लगेंगे। ठीक है ना? चलिए काफी आज के लिए चलो आज के लिए इतना ही बहुत है।